हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक वन शॉट स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो जैसी भी लगी वैसे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब से मेरी स्टोरी डेली आएगी, तो आप लोग बनी रहना मेरे साथ। तो चलिए, आज का जो स्टोरी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूं, ये वॉन्शियन ही रहेगा और ये हिस्टोरिकल एफएफ है। तो जो भी होगा वो अब स्टोरी में आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है सबसे पहले जियान क्लैन, जहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था अपने घुटनों के बल और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता ये सब, और आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे। तभी जो जीडियान था वो पढ़ता है उस लड़के के ऊपर, और एक तरफ से मैडम यू, जो यहाँ की कुल प्रमुख की वाइफ है, वो कहती हैं तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग रोने लगता है और कहता है पर आप लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो। पर वहाँ पे कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा था और वो लड़का बस रोने लगा था, बस चुपचाप रो रहा था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम था यानली, और वो आते हुए कहती है विंग तुम क्या कर रहे हो, विंग तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ विंग। तभी जो मैडम ये थी वो खड़ी होती है और कहती है यानली तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ऐसा इस लड़के से कहने की, ये हमारे कर्ज में डूबा हुआ है और इसे हम जो कहेंगे वो करना ही होगा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब यानली कहती है मॉम आप पागल हो चुकी हो, आपके पास सोचने समझने की अब क्षमता नहीं रह गई। आप क्या कहना चाहती हो कि ये अपनी लाइफ को बर्बाद कर ले। नहीं मॉम, मैं विंग को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, विंग कुछ भी नहीं करेगा जैसा आप कह रही हो। तब मैडम यूँ कहती है मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं करता है, और ये कह के वो विंग को एक रूम में बंद करा देती है और यानली को धमकाती है कि अगर यानली तुमने उस लड़के की हेल्प करने की कोशिश करी, मदद करने की कोशिश करी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं उसे जान से मार दूंगी और मैं मारने से पहले सोचूंगी नहीं। और यानली ये सुनने के बाद रोने लगती है और कहती है मॉम आप इतनी ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकती हो, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। पर वहाँ पे जो मैडम यू थी उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उनकी बेटी चिल्लाती रह गई, कुछ कहती रहेगी, पर उन्हें इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो वहाँ से चली गई। और इधर हमें दिखाया जाता है विंग को। विंग अपने रूम में रो रहा था और कह रहा था मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है मेरे साथ, और ये कहते हुए वो रोने लगा था। और यहाँ से हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद जो विंग था वो अब बाहर आता है और मैडम यू उसे बाहर लेके आती है और कहती हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तब विंग कहता है कि क्या हुआ है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तब मैडम यू कहती हैं जिस इंसान के साथ हमने तुम्हारी शादी तय की थी वो मर गया, ये सब तुमने ही किया है, तुम एक बैड लक हो, देखो तुम्हारी शादी जिसके साथ तय हुई वो मर गया। तब विंग कहता है पर मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने उस इंसान को देखा भी नहीं था और मैं शादी करने के लिए मना कर रहा था, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मैडम। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारा होने वाला हस्बैंड मर गया, अब तुम एक बैड लक हो, अब तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी और तुम ज़िंदगी भर यहीं मेरे सर पर रहोगे और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और अगर तुम्हें रहना है तो तुम जाओ, अपने सर्वेंट क्वार्टर में अब नहीं रहोगे और अब तुम्हें हम इस महल के पीछे जो घर है वो दे रहे हैं और वहाँ पे अब तुम रहोगे और अपने खर्चे खुद उठाओगे और तुम अब जियान क्लैन के एक प्रिंस नहीं हो, तुम एक आम इंसान हो, एक नौकर जो काम करेगा, अपनी तनख्वाह लेगा और चुपचाप अपने घर में रहेगा। तब विंग की आंखों से आंसू गिरता है, पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। वो जाता है अपने सर्वेंट क्वार्टर से अपने सारे जो ड्रेसेस थे और जो भी सामान थे वो सब उठाता है और वहाँ से चला जाता है सीधा उस घर में। और वहाँ जब जाता है तब उस घर को देखता है, ये घर टूटा फूटा है, यहाँ पर बस एक कमरा है और कुछ भी नहीं है, बस एक कमरा और उसी पे एक छोटा सा जंगला मतलब विंडो है, एक छोटा सा विंडो है। और वहाँ पर विंग देखता है और शाय करता है और जो वहाँ पे चारपाई पड़ी है वो भी टूटी हुई है। ये देख के विंग कहता है हाँ विंग अब तेरी किस्मत यही है, अब तुझे यहीं रहना है, पर यहाँ पे रहने से तेरा फ़ायदा है। ये कहते हुए वो शाय करता है और विंग का फ़ायदा ये था कि उसे मैडम यू परेशान नहीं करेगी। पर देखते हैं मैडम यू कब तक नहीं परेशान करेगी। और विंग उस घर को पूरा दिन लगा देता है साफ़ करने में, और जब
वो पूरा घर साफ़ हो जाता है। तब विंग स्टार्ट करता है और कहता है हाँ, हो गया, मैं तो थक गया। और ये कह के वो चारपाई पे बैठता है। तभी वहाँ पे यान्नी आती और कहती विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ पर आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तब विंग कहता है शीजे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे तो आदत है और मैं यहाँ रह लूँगा, आप टेंशन मत लो। और वैसे भी आप जानती हो ना कि मुझे पेंटिंग्स बनाने आते हैं और सिलाई कढ़ाई आती है, तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा और मेरी लाइफ अच्छी है यहाँ पे, महल से तो ज़्यादा ही अच्छी है। तब यान्नी कहती हाँ विंग ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें मॉम तुम्हारी हर गलती के लिए मारने के लिए नहीं रहेगी, तुम्हारे लिए ये अच्छा है आई थिंक। तब विंग कहता हाँ शीजे आप टेंशन मत लो, बस आप जियान चंद को संभाल लेना जब वो आएगा, क्योंकि मुझे पता है जियान चंद आएगा और अगर उसे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करेगा। तब यान्नी कहती है विंग ये गुस्सा करने की ही बातें हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, मदर हमारी बातें सुनती ही नहीं है। तब विंग कहता है शीजे आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक रहूँगा, आप जाओ यहाँ से, नहीं तो मैडम यू आपको यहाँ पे देख लेगी तब प्रॉब्लम हो जाएगी और वो नहीं चाहती हैं कि आप लोग मुझसे बातें करो, तो आप लोग मुझसे दूर ही रहो। तब यान्नी कहती है हाँ विंग मैं जा रही हूँ। और ये कह के वहाँ से यान्नी उठती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। और इधर विंग पूरे घर को देखता है और कहता है विंग अब ये तेरा घर है, तू यहाँ ही रहेगा। और ये कह के वो बैठ जाता है और फिर वो सोचता है कि उसके पास कितने पैसे हैं और उसके पास एक पिगी बैंक था जो गुल्लक थी वो रखा हुआ था और उस गुल्लक को वो धीरे से निकालता है और इसमें विंग ने पैसे जमा करके कुछ रखे थे। हाँ विंग पहले अपनी कढ़ाई और जो वो कढ़ाई बुनाई करता था और पेंटिंग्स बनाता था तो उनको बेचता था, तो उससे जो पैसे मिलते थे थोड़े बहुत उनको यहाँ पे जमा करता था, तो वही पैसे थे। और विंग उन्हें देखता है और कहता है विंग अब तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, क्योंकि अब तुझे महल से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सोच के विंग उठता है और उस पिगी बैंक को लेके जाता है और फोड़ देता है। और फोड़ने के बाद उसमें में से जितने पैसे मिलते हैं उनको एक रुमाल में लेके रूम में आके बैठ जाता है और उनको गिनने लगता है और गिनते हुए कहता है हाँ इतने हैं, बस इतने हैं तो ठीक है, मैं इन्हीं से अब अपना काम स्टार्ट करूँगा। और ये कह के विंग उन पैसों को उसी हैंकी में बांध कर रख देता है। और फिर विंग कहता है अब मुझे कुछ खाना पड़ेगा, कुछ खाने को है ही नहीं। ये देखता है क्योंकि उस घर में कुछ भी नहीं था और वहाँ पे एक टूटा हुआ मटका रखा हुआ था बस, और कुछ नहीं था, और एक छोटा सा आग जलाने के लिए जहाँ पे खाना बनता है वो था बस। फिर उसके बाद विंग उठता है और कहता है हाँ इसी से कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो कुछ पैसे लेता है उसमें से और जाता है मार्केट से वो कुछ सामान खरीद के लाता है और घर पे लाने के बाद वो देखता है और कहता है हाँ ये मैं खा सकता हूँ। और ये कह के वो कुछ सब्जियाँ लाया था जिन सब्जियों को वो बॉईल होने के लिए रख देता है आग को जला के, और फिर वो सब्जियाँ बॉईल होने लगती हैं और विंग वो देखता है। फिर उसके बाद उसमें नमक डालता है और ढेर सारी चिली ऑयल डाल देता है और 2-3 चीज़ें डाल देता है और कहता है हाँ मेरा खाना हो गया। और जब वो पक जाता है तब उसको उतार के और फिर उसको गरम गरम वो पीने लगता है, क्योंकि जो मटका का टूटा हुआ था उसी में उसने बना लिया था। और खाने के बाद कहता है हाँ आज का तो इंतज़ाम हो गया, अब मुझे कल से कुछ ना कुछ स्टार्ट करना होगा। और ये कह के विंग जाके अपने चारपाई पर सो जाता है और आज उसके पास बिस्तर भी नहीं था, बस ऐसे ही सोया हुआ था। और रात में विंग को ठंडी भी लगने लगती है। तब विंग उठता है और देखता है और कहता है विंग तेरी हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन तू धीरे धीरे अब सब कुछ सही कर लेगा। और ये कहते हुए वो वहाँ पे अब जाता है, जंगला बंद करता है विंडो बंद करता है। और विंडो बंद करने के बाद आता है अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी लाइफ तो कुछ ना कुछ तो उसे करनी ही होगी, उसकी लाइफ ऐसे ही नहीं चल सकती है। और फिर विंग को अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। विंग उठता है और उठने के बाद वो सीधा चला जाता है मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद वो कुछ सामान खरीद के लाता है और सामान ला के वहाँ पे अब कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया था। और बनाने के बाद वो उन सब को शाम तक लेके जाता है बेचने के लिए मार्केट में, और मार्केट में ले जाके वो अब अपने स्टॉल लगा के उन सब चीज़ों को बेचने लगा था। जैसे हैंकी पे कढ़ाई किया था और कुछ चीज़ें थी जिनको मतलब जैसे कमर पट्टे पे कढ़ाई करके रखा था और कुछ पेंटिंग्स बना के रखा था। ऐसे ही कढ़ाई बुनाई किया हुआ था और पेंटिंग्स बना के वो एक मेज पर रख के बेच रहा था। और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, विंग की चीज़ें खरीद रहे थे, क्योंकि विंग ने बहुत अच्छे से अपना जो टैलेंट है उसको यूज़ किया था। और विंग अब बस देख रहा था कि लोग आके ख़रीदें, और विंग 11 बजे रात तक अपनी चीज़ों को बेचता है और कुछ चीज़ें बिकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बिकती हैं। और विंग फिर उन्हें ले आता है घर पे और अपने पैसों को देखता है और कहता है हाँ इतने मुझे
मिल गया, अब मैं यही करूँगा। और यही कहते हुए वो अब रोज़ जाने लगा था, बेचने लगा था, और उनसे जो प्रॉफ़िट होता था उससे अपने लिए बिस्तर खरीदता है, बर्तन खरीदता है, मतलब धीरे से अपनी कंडीशंस को सही करने लगता है। और इधर हमें मैडम यू को दिखाते हैं। मैडम यू को इन सब के बारे में अभी कोई भनक ही नहीं था। मैडम यू को पता ही नहीं था कि विंग ये सब क्या कर रहा है। और मैडम यू तो खुश थी कि विंग बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होगा, वो दिक्कत में होगा, और उसे ऐसे देख के मैडम यू को सुकून मिलता। और यही सोचते हुए मैडम यू कुछ सोच रही थी, पर वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी, और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि विंग टॉर्चर हो रहा होगा और वो बिना खाए ऐसे पड़ा होगा अपने बिस्तर पे, क्योंकि पैसे वैसे मैडम यू तो कुछ दे नहीं रही थी। और वो यही सोचते हुए उठती हैं और कहती हैं वो जाके आज विंग से मिलेंगी और विंग को उसकी लाइफ के लिए बताएंगी कि देखो तुम्हारी लाइफ कैसी है, अगर हम तुम्हारे सर पे अपने हाथ नहीं रखते तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती। ये सोचते हुए मैडम यू वहाँ से निकलती हैं और वो सीधा जाती हैं विंग के पास। और विंग के घर के सामने जाते हैं तो वो देखती हैं विंग के घर के सामने अच्छा सा गार्डन टाइप में विंग ने बनाया है। ये देख के मैडम यू थोड़े अपनी आंखों को छोटी करती हैं और वो सोचती हैं ये क्या चल रहा है, उन्हें तो इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, विंग ये क्या कर रहा है। और फिर वो जाती हैं और उस दरवाजे को खोलती हैं, और जब उस दरवाजे को खोल के अंदर जाती हैं तो अंदर देखती हैं कितने अच्छे से बिस्तर लगा हुआ है, वहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं साफ़ सुथरे, वहाँ पर कुछ कपड़े टांगे हुए हैं जो साफ़ सुथरे हैं, और कुछ मतलब ऐसे ही सब चीज़ें रखी हुई हैं। और वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है सिलाई करने वाली, कुछ पेंटिंग्स बना के रखी हुई हैं, जैसे लगा था सूखने के लिए रखी हुई हैं। ये सब देख मैडम यू को गुस्सा आता है और मैडम यू अपने जीडियान को निकालती हैं और वो अपने जीडियान से पूरे रूम के अंदर तहस नहस कर देती हैं। और तहस नहस करने के बाद वहीं पर बैठ जाती हैं, और बैठने के बाद वो विंग का वेट करने लगती हैं। उन्हें अब विंग से बात करनी थी और हर हालत में चाहे जो हो जाए। और मैडम वहाँ वेट करते हुए कहती हैं विभूषियान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैंने तुम्हें यहाँ पे टॉर्चर होने के लिए रखा था और तुम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हो। क्योंकि मैडम यू ने देख लिया था कि विंग का रहन सहन, जैसे जहाँ पे कोई नहीं रहता वहाँ पे तो गंदगी रहती है, लेकिन जब लोग रहने लगते हैं तब वहाँ पे वो अपने हिसाब से हर चीज़ें व्यवस्थित करने लगते हैं। तो उस हिसाब से मैडम यू ने देखा और मैडम यू को पता चल गया कि विंग को यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, विंग आराम से रह रहा है। और मैडम यू वहाँ पे 4 घंटे तक बैठी रहती है। 4 घंटे बाद हमें विंग को दिखाते, विंग जो गाना गाते हुए आ रहा था अपने घर की ओर। और आज विंग वाइन लिया था और कुछ फ्रूट्स लिया था, क्योंकि आज उसे कुछ भी बनाने का मन नहीं था, तो उसने सोचा था वो खरीद के लाएगा और आराम से बैठ के खाएगा। और विंग जैसे ही अपने घर के सामने आता है और देखता है कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, तब विंग सोचता है हो सकता हो यानले शीशे आई हो उससे मिलने के लिए। और विंग ये सोचते ही उछलते कूदते हुए वो अपने घर में जाता है। और घर में जाने के बाद देखता है मैडम यू को, मैडम यू वहाँ पर बैठी हुई थी और वो विंग को देख रही थी। तब विंग देखता है मैडम यू को और कहता है मैडम यू आप, तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं विभूषियान तुम यहाँ पे इतने अच्छे से रह रहे हो और मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पे टॉर्चर हो रहे होगे, पर नहीं, तुम तो यहाँ पे कितने मज़े से कितने अच्छे से रह रहे हो। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब मैडम यू कहती है मेरे कहने का मतलब यही है, तुम यहाँ से अब निकल जाओ, तुम जियान सेक्ट में अब रहने के काबिल नहीं हो। तब विंग कहता है पर मेरी गलती क्या है। और ये कहते हुए वो घुटनों पर बैठ जाता और कहता है मुझे बताइए मेरी गलती क्या है, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। तब मैडम यू कहती है हाँ तुम्हारी गलती विभूषियान, तुम्हारी गलती यही है कि तुम इतने अच्छे से यहाँ पे रह रहे हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 1% भी पसंद नहीं है। और तुम यहाँ से अब निकल जाओ, अब तुम मेरे सेक्टर में दिखाई नहीं दे सकते हो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम यहाँ भी नहीं रह सकते हो। तब विंग कहता है पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो मैडम, मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ पे अकेला शांति से रह रहा था ना, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तब मैडम ये कहती है नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पे रहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ जल्द ही जियामचंद आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ तुम उससे पहले ही इस सेक्ट से इतने दूर चले जाओ कि तुम्हें कोई देख ना पाए, तुम किसी के आंखों के सामने ना हो, और तुम कभी भी अपनी ये आइडेंटिटी नहीं बताओगी। तुम जियान सेक्ट के एक प्रिंस थे, सेकंड प्रिंस थे, और तुम्हें यहाँ से जाना होगा चाहे जो हो जाए, जियामचंद के आने से पहले, समझे। तब विंग कहता है पर मैडम प्लीज़ आप ऐसा मत करिए मैडम, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तब जो
मैडम थी वो कहती हैं, विभूषियान तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम्हें 1% भी अपने साथ झेल नहीं सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। और ये कह के मैडम वहाँ से गुस्से में तमतमाते हुए निकल जाती हैं। और इधर विंग बस चुपचाप बैठा रह जाता है, चुपचाप। उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, वो सोच रहा था वो क्या करे, उसकी क्या गलती है। वो तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं है, फिर भी लोग आके उसे ऐसे सुना के चले जाते हैं जैसे लगता है कि विंग की ही सारी गलती है, विंग ही सब कुछ करता रहता है। और विंग वहाँ बैठ के रोने लगता है। पर अब विंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, सेकंड ऑप्शन तो विंग के पास था ही नहीं। वो उठता है और फिर उसके बाद अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देता है और अपने कुछ कपड़ों को लेता है और अपने कुछ सामान को लेता है और वहाँ से रोते हुए और अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो रात के अंधेरे में उस सेक्ट से बाहर चला जाता है। और फिर विंग वहाँ से अब जा रहा था और वो देख रहा था पूरे मार्केट को, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे थे और पूरा मार्केट हर जगह शांति थी, कोई नहीं था, सबके घर में अंधेरे थे, सब लोग सो रहे थे। और यहाँ विंग की तो एकदम दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। विंग अब कहाँ जाएगा। बचपन से परिवार के तौर पर उसके पास यानली थी, जियान चंद था, अंकल जियान जब तक जिंदा थे वो थे, लेकिन अब कोई नहीं है, बस मैडम यू की वजह से। और विंग इस चीज़ के लिए मैडम यू को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैडम यू ने हमेशा उसे ऐसे ही जलील किया है, ऐसे ही परेशान किया है, जो विंग नहीं सह सकता है। विंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना वो स्ट्रांग सबको दिखाता है, पर विंग क्या कर सकता है, विंग कुछ नहीं कर सकता। अब विंग की लाइफ ख़त्म है। विंग अब इसके बाद क्या करेगा उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और चुपचाप विंग चलता जा रहा था रोते हुए। और इधर हमें दिखाते हैं अब विंग आ चुका था जियान क्लान से बाहर, और जियान क्लान से बाहर आने के बाद एक बार वो मुड़ के जियान क्लान को देखता है। फिर उसके बाद कहता है, विंग अब तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं आना है और तुम अब से कभी यहाँ पे नहीं आओगे, चाहे जो हो जाए। अब तुम ये सब भूल नहीं सकते हो। और ये कहते हुए विंग अपने आप को फिर दूसरी ओर लेके जाने लगता है। अब विंग जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, पर विंग अब यहाँ पे जियान सेक्ट में कभी भी लौट के नहीं आएगा, लोटस पेयर को कभी भी मुड़ के नहीं देखेगा। विंग ये सोच के अब चलता जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं दूसरा सीन लान क्लैन का। लान क्लैन में एक प्रिंस जो अभी अपने अंकल के सामने बैठा हुआ था और चुपचाप बहुत ही एलिगेंट तरीके से अपने टी को पी रहा था। और पीते हुए वो एक बार अपने ब्रदर को देख रहा था, एक बार अपने अंकल को, क्योंकि दोनों लोग कुछ बातें कर रहे थे। और वो भी बातें हो रही थी लैन वांगजी के शादी के लिए, क्योंकि लैन वांगजी की शादी की उम्र हो गई है और जो लैन शिचान है वो शादी नहीं करेंगे, वो बस अपनी जो पद मतलब वहाँ सेक्ट लीडर हैं उस पद की जो भी कारोबार है उसका निर्वाह करेंगे, पर वो शादी नहीं करेंगे। और उन्हें अपने क्लैन में हायर लाने के लिए वांगजी की शादी करानी है। और वांगजी को जो भी कहा जाता है वो वांगजी चुपचाप करता है, क्योंकि वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या करता है, बस जो भी हो उसके अंकल ऑर्डर देंगे वो करेगा, क्योंकि उसके लिए जो भी उसके अंकल कहते हैं सब कुछ सही बात है। पर इस चीज़ में वांगजी कुछ तो बोलना चाहता है, लेकिन वांगजी नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसे करने से डिसरिस्पेक्ट दिखाया जाता है अगर कोई लीडर बात कर रहा है और उसके बीच में ऐसे कोई बोले। इसलिए वांगजी चुपचाप अपने टी को पी रहा था और उनकी बातें सुनता है। फिर उसके बाद कुनान कहता है, वांगजी तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। तब वांगजी कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। और ये कह के वांगजी उठता है और अपनी जो भी तलवार थी उसको लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर शिजान उसके पीछे आता है और कहते हैं, वांगजी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वांगजी। तब वांगजी रुकता है और कहता है, गग्गा बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। तब जो शिजान थे वो कहते हैं, तो वांगजी मैं जानता हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते हो, पर तुम्हें ये शादी करनी होगी वांगजी। तब वांगजी कहता है, गग्गा देखिए मैं इस शादी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर आपको पता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब शिजान कहते हैं, हाँ वांगजी मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा प्रण नहीं लेना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तब वांगजी कहता है, नहीं गग्गा ऐसी बात नहीं है, बस मैं अभी कुछ टाइम चाहता हूँ और मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि मुझे क्या करना है। तब शिजान कहते हैं, वांगजी तुम जो भी डिसीजन लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ और अंकल भी तुम्हारी बात सुनेंगे, बस तुम अपना ध्यान
रखना और उस लड़के को जिसको तुम पसंद करते हो उसको ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है वांगजी। लेकिन अगर अंकल ने ये टाइम देने से भी मना कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम ढूंढ लो। तब वांगजी कहता है ठीक है काका, मैं ढूंढूंगा और मैं उस लड़के के बिना और किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वांगजी वो करता है, फिर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में जिनसी में। और जिनसी में जाने के बाद वो अपने सामानों को पैक करने लगता है और कहता है मुझे अब तुम्हें ढूंढना ही होगा, तुम्हें ढूंढना होगा। और ये कहते हुए वो एक रिबन निकालता है जो रेड कलर का था और फिर उस रिबन को अपने मतलब जो उसके रोप्स थे उसमें रख लेता है। और रखने के बाद वांगजी वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है और कुछ टाइम में वो वहाँ से निकल भी जाता है अपने गग्गा को मिलकर। और हमें इधर दिखाते हैं विंग को। विंग अब पहुँच चुका था एक नए शहर में जो नीस सेक्टर था, वहाँ की मार्केट में पहुँच चुका था विंग। और सब तरफ वो देखते हुए जा रहा था और कह रहा था मैं यहाँ पे चला आया। और ये कहते हुए वो आगे जाता है और उसके पास कुछ पैसे थे, तो उन पैसों को देके वो बन खरीदता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है और अभी विंग को इंतज़ाम करके चलना होगा। और अभी उसके पास कुछ भी नहीं, ना घर है ना कुछ है। और विंग बस इधर उधर घूम रहा था और उसने अपने चेहरे पे एक मास्क भी पहन लिया था और अपने सेंट को लॉक भी कर लिया था, जैसे लोगों को पता न चले कि वो एक ओमेगा है। नहीं तो इस दुनिया का क्या भरोसा कि उसका फ़ायदा ही लोग उठाने लगे। और वैसे भी यहाँ पे कोई विंग को जानता ही नहीं है कि विंग जियान सेक्ट का एक राजकुमार रह चुका है। पर अफसोस की बात यह है कि कोई उसे अब मतलब जो जियान सेक्ट वाले हैं वो लोग राजकुमार मानते नहीं हैं, वो अलग बात है मैडम यू की वजह से। तब विंग आगे आगे जा रहा था और सोचा था हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी लाइफ बदल जाए, मुझे कुछ ना कुछ तो कुछ करना ही होगा, मैं ऐसे खाली हाथ बैठ तो नहीं सकता हूं। और ये कहते हुए विंग आगे आगे जा रहा था और अपने बन को खा रहा था। और तभी उसके पीछे कुछ डॉग्स पड़ जाते हैं, जिन डॉग्स की वजह से विंग तेज़ी से एकदम भागने लगता है अपने बन को लेकर और कह रहा था कि मुझे बचाओ कोई, मुझे बचाओ कोई। पर वहाँ पर कोई भी विंग की ऐसी चिल्लाने वाली आवाज़ सुनने वाला नहीं था और विंग भागता जा रहा था। बस तब विंग धीरे धीरे आगे जाता है और आगे जाते हुए विंग चिल्ला रहा था और पीछे कुत्ते थे। और ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में इतना बड़ा इंसान जो 21 साल का है वो इतना ज़्यादा डर क्यों रहा है बस इन डॉग्स से, किसी को समझ में नहीं। बस सब लोग हैरानी से देख रहे थे और सामने का रास्ता साफ करते जाते और विंग जाते जाते एक जगह पे पहुंच जाता है और उस जगह पे एक सीढ़ी रखी हुई थी और उस सीढ़ी पे चढ़ के बैठ जाता है और कहता है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और वो कुत्ते जो 3-4 कुत्ते थे वो लोग खड़े होके अब भौंकने लगे थे और भौंकते हुए वो लोग विंग को देख रहे थे। और विंग कहता प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर वो कुत्ते भौंक रहे थे और विंग का इधर तो जान ही सूख रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे यहाँ पर। और विंग वहाँ पे अभी कुछ टाइम तक रहता है और फिर उसके बाद वो अपने हाथ में बन दिखता और कहता हाँ पक्का इसी की वजह से ये लोग मेरे पीछे आए होंगे। और ये कहते हुए उस बन को उठा के विंग फेंक देता है दूसरी तरफ। और जैसे ही वो बन दूसरी तरफ जाता है वैसे ही वो डॉग्स उस तरफ चले जाते हैं और विंग ये देखता है और शाय करता मैं बच गया। और ये कहते हुए विंग शाय करते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैं बच गया, ओ गॉड मुझे आपने बचा लिया गॉड। और ये कहते हुए वो गॉड का बहुत ज़्यादा ही थैंक यू करता है। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता है और उतरने के बाद वो देखने लगता है इधर उधर और कहता है हाँ मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे तो कहीं सोने के लिए भी कुछ नहीं मिलने वाला है। विंग बेटा तेरा क्या होगा। और ये कहते हुए विंग कहता है कोई बात नहीं विंग, तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, वैसे भी तू मेहनत करेगा तो कुछ भी हो जाएगा। और ये कहते हुए विंग आगे जा रहा था और पूरे आज मार्केट को एक्सप्लोर करके देख रहा था। और एक्सप्लोर करते हुए वो सब कुछ मतलब हर राज्य की अलग अलग चीज़ें होती है ना, हर राज्य की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, तो ऐसे ही यहाँ की भी चीज़ें विंग देख रहा था और कह रहा था हाँ यहाँ के लोग कैसे हैं। और ये कहते हुए वो सब कुछ देख रहा था। और इधर हमें विंग को दिखाते अब रात हो चुकी थी और रात में विंग जाता है और वो देखता है कि कहीं उसे सोने के लिए जगह मिल जाए, पर उसे कहीं भी यहाँ पे जगह नहीं मिलने वाली थी। और ये देखते हुए विंग कहता है हाँ उसे यहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगी, इससे अच्छा वो नी सेक्ट के बाहर ही जाके सो जाए जंगलों में, नहीं तो यहाँ पे रहेगा पता चलेगा सैनिक उसे रात में ही पकड़ ले जाएंगे। और ये कहते हुए विंग जाने लगता है और अभी रात के 11-11:30 बज रहे थे और विंग घूमते घामते जा रहा था। और तभी उसकी जब वो जा रहा था तो उसकी
उसके किसी से धक्का लग जाता है और वो इंसान उसके सामने ही गिर जाता है। तब विंग कहता है ओह मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे गलती हो गई। तब वो इंसान अपने फेस के सामने फ़ैन कर देता है और कहता है मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे मुझसे गलती होगी। और ये कह के वो उठता है और अपने कपड़ों को सही करके फिर जाने लगता है वहाँ से। तभी विंग देख लेता है और विंग जैसे ही देखता है वो कहता है आप यहाँ। तब वो इंसान वो सोचता है कि मैं पकड़ा गया, अब लगता है मैं तो गया। और ये कहते हुए वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है, कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है जी राजकुमार आप यहाँ इस टाइम। तब वो इंसान कहता है अरे चुप करो, कुछ मत बोलो, तुम नहीं जानते हो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तब विंग कहता है राजकुमार आपके कहने का मतलब क्या है। तब वो लड़का बताता है कि मैं यहाँ पे बहुत मुसीबत में हूँ विंग, मेरे दग्गा मुझे बाहर नहीं निकलने देते और उनसे बचते हुए मैं बाहर घूमने के लिए आया था और अब मैं महल में जा रहा हूँ तो इस वजह से मैं छिपते छिपाते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी विंग। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तब वो इंसान कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, पर कैसे विंग, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। तब विंग कहता है आप टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प करूँगा ना। और ये कह के वो कहता है चलो मैं आपको आपके महल में पहुँचा दूँगा। तब नेहोसेंग कहता है ठीक है और वो लेके जाने लगता है। तब नेहोसेंग पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो जियान क्लैन में थे ना। तब विंग कहता है हाँ वो दरअसल। तब नेहोसेंग हाथ पकड़ता है और कहता है विंग बताओ क्या हुआ है। और यहाँ पे नेहोसेंग भी एक ओमेगा है, इसलिए उसे घूमने को नहीं मिलता है, क्योंकि ओमेगास को प्रोटेक्शन में रखा जाता है जो अमीर घरों के होते हैं। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब नेहोसेंग कहता है विंग से विंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब विंग कहता है हाँ मैं क्या बताऊँ, मुझे मेरी आंटियों ने घर से बाहर कर दिया है और मैं अब अपने घर नहीं जा सकता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे नी सेक्ट में आया हूँ। मुझे कुछ काम वाम मिल जाता, मैं यहाँ पे रहने लगता तो कुछ ठीक रहता। तब जो नेहोसेंग था वो कहता है विंग क्या सच में तुम्हें मैडम यू ने निकाल दिया। तब विंग कहता है हाँ मैडम यू ने मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया और अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, ये मैंने सोच लिया है, मैं वहाँ अब कभी जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तब नेहोसेंग कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हर हालत में हेल्प करूँगा, तुम मेरे साथ चलो महल में। तब विंग कहता है ये तुम क्या कह रहे हो नेहोसेंग, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में नहीं जा सकता, अगर आंट यू को पता चल गया ना तब वो मुझे पनिशमेंट देंगी। तब नेहोसेंग कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, अब वो तुम्हें पनिशमेंट कैसे देंगी, अब तुम उनके क्लैन के नहीं हो और उन्होंने तुम्हें अपने क्लैन से निकाल दिया है, तब वो तुम्हें कैसे पनिशमेंट दे सकती है, ज़रा मुझे बताना। तो तब विंग कहता है हाँ ये भी बात सही है, तुम सही कह रहे हो, पर मुझे कुछ काम करना होगा ना, मैं बिना काम करे नहीं रह सकता हूँ ऐसे। तब नेहोसेंग कहता है तुम्हें मुफ्त की कोई रोटी नहीं देने वाला है, चाहे जो हो जाए, और तुम मेरे महल में काम करोगे फिर तुम्हें खाना मिलेगा, समझे। तब विंग कहता है क्या सच में। तब नेहोसेंग कहता है ऑफ कोर्स विंग, मैं जानता हूँ कि तुम बिना काम किए कोई चीज़ नहीं लोगे फ्री में, तो इसलिए तो मेरे महल में काम करना और वहाँ पे रहना तो तुम्हें खाना मिलेगा। तब विंग कहता है हाँ चलो एक तो इंतज़ाम हो जाएगा खाने और रहने का। तब वो जो नेहोसेंग था वो कहता है हाँ तुम्हारा ये इंतज़ाम हो जाएगा, और ये कह के वो अपने साथ महल में धीरे से छुपाते हुए लेके जाता है विंग को, और विंग को अपने रूम में लेके जाता है और कहता है विंग तुम आज के लिए यहाँ पे रुक जाओ और फिर कल हम बात करेंगे इस बारे में मेरे गग्गा से। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के विंग वहाँ पे इधर उधर देखने लगता है। तब नेहोसेंग कहता है क्या देख रहे हो विंग। तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा कमरा देख रहा था। तब नेहोसेंग कहता है हाँ ठीक है देख लो। और तभी जो नेहोसेंग था उसके रूम की डोर खुलती है और वहाँ पे उसके दग्गा आ गए थे। ये देखने के बाद नेहोसेंग के हाथ पैर कांपने लगते हैं और नेहोसेंग बस चुपचाप खड़ा हो गया था और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, वो डर रहा था। तब जो उसके दग्गा थे वो आते हैं सामने और कहते हैं नेहोसेंग। तब नेहोसेंग उन्हें देखता और कहता है दग्गा। तब वो कहते हैं नेहोसेंग तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है तुम बाहर मत जाया करो, पर तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो नेहोसेंग। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ, इतना सब कुछ सिखाता हूँ, पर तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज़ का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ नेहोसेंग, मैं तुम्हारा क्या करूँ। तब नेहोसेंग कहता है गग्गा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब से नहीं जाऊँगा, मुझे तो बस बाहर घूमना था इसलिए मैं गया था और मैंने कुछ नहीं किया, देखिए मैं टाइम से चला आया। तब जो नेहोसेंग के दग्गा थे वो कहते हैं कि हाँ 11 बजे रात को तुम आए हो और ये टाइम से आए हो, यूँ तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे कमरे में आके तुम्हें चेक करने आया था पर तुम मुझे नहीं दिखे, पर अब मुझे पता चल गया था
कि तुम कहाँ गए थे, तुम यहाँ गए घूमने गए थे। और ये कहते हुए वो नेहा सिंह के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से विंग आता है और विंग सामने आके खड़ा हो जाता है। तब जो दग्गा थे वो देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है गग्गा ये मेरा दोस्त विंग था और मैं इसी को लाने के लिए गया था, इसे यहाँ का रास्ता नहीं पता था और मैं इसे ही लेने के लिए गया था। तब विंग कहता है ये क्या है, ये मेरे सर पे अपने सारे गलतियों को फोड़ रहा है, ये भगवान मेरा क्या होगा। और ये कहते हुए विंग नेहा सिंह को घूर घूर के देख रहा था और पीछे से नेहा सिंह कह रहा था इशारे में, भाई आज तू बचा ले, आज तू ही तो मेरी जान बचा सकता है, प्लीज़ भाई बचा ले। तब जो दग्गा थे वो देखते हैं और कहते हैं सच में। तब विंग कहता है जी 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 मुझे ही लेने गया था, एक्चुअली मैं यहाँ आना नहीं चाहता था पर नेहा सिंह ने ज़बरदस्ती किया और इसलिए मुझे आना पड़ा, वो मुझे ही लेने के लिए गया था। तब जो नेहा सिंह के दग्गा थे वो कहते हैं ठीक है मैं इस बार तुम्हारी आखिरी और पहली गलती समझ के माफ़ कर देता हूँ नेहा सिंह, पर अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर अगली बार से ऐसा हुआ तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नेहा सिंह, कोई भी नहीं। और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं उसके दग्गा। तब नेहा सिंह कहता भाई विंग तुमने मुझे बचा लिया विंग, हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बच गया। तब विंग कहता हाँ मेरे ही सर पे सारी अपनी पाप की मटकी फोड़नी थी तुमको, अब उनकी नज़र मेरे ऊपर रह गई, अब मैं क्या करूँगा। तब नेहा सिंह कहता है तुम टेंशन मत लो, ये ज़्यादातर महल के काम में ही बिजी रहते हैं, ये ज़्यादा महल में घूमते घूमते नहीं है, तुम्हारी बड़े मुश्किल से आमना सामना होगा महीने में 2-4 बार और नहीं। तब विंग कहता है वो 2-4 बार ही नेहा सिंह बहुत है मेरे जान को हलक में पहुंचाने के लिए। और ये कह के वो देखता है। तब नेहा सिंह हंसने लगता है और कहता है सच में विंग तुम डर गए। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स नेहा सिंह, ऐसे इंसान से डरना ही चाहिए, ऐसे इंसान बहुत खतरनाक होता है नेहा सिंह, तुम्हें नहीं पता। तब नेहा सिंह कहता हाँ मैं समझ गया। और ये कह के नेहा सिंह हंसने लगता है और विंग कहता है बस करो नेहा सिंह बस करो। और ये फिर वहाँ से वो लोग अब जाते हैं सोने के लिए। तब विंग कहता है तुम मुझे नीचे ही कोई दे दो दरी वरी, मैं बिछा के सो जाऊँ। तब वहाँ विंग की बातें सुन के नेहा सिंह कहता है नहीं तुम नहीं सो सकते नीचे, तुम ऊपर आओगे मेरे पास। और ये कह के वो अपने पास विंग को सुलाने लगता है और तब विंग वहाँ पे जाके सो जाता है। और हमें इधर वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी निकल चुका था अपने क्लैन से और वो कई जगह पर जाके सब कुछ चेक कर रहा था, सब कुछ देख रहा था, पर वो इंसान उसे मिल ही नहीं रहा था। हाँ जब वो इंसान उसके सामने आएगा तब विंग को वांग जी को कुछ ना कुछ तो फील होगा और इसीलिए वो इंसान उस रिबन को अब अपने हाथों में बांध लिया था, उस रेड रिबन को, और वो ढूंढ रहा था और उस पर नाम लिखा हुआ था विवुशियान। तो इसलिए वांग जी के पास इस रिबन से ये बहुत अच्छा आइडिया मिल गया था कि वो इस इंसान को ढूंढ सकता है और इसलिए वो हर जगह ढूंढ रहा था और उस रिबन को दिखा के, पर इस रिबन के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग अब मॉर्निंग में उठता है और विंग को अब काम दे दिया गया था और विंग बस उस महल के फर्शों को साफ़ कर रहा था और साफ़ करते हुए कहता हाँ विंग तुझे मिल गई जगह और वहाँ पे तो सोएगा। और ये सोचते हुए वो खुश हुआ था और फर्श को साफ कर रहा था। तभी वहाँ पे नेहा सिंह आता और कहता है वी भाई आप ये सब क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे सर्वेंट हैं, क्या आप नहीं काम करोगे तो कुछ हो जाएगा। तब विंग कहता है नहीं नेहा सिंह मुझे करना ही होगा, अगर मैं नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी समझे, और वैसे भी मैं ऐसे मुफ्त की रोटी तोड़ नहीं सकता हूँ। तब जो नेहा सिंह था वो कहता हाँ मैं समझता हूँ कि आप मुफ्त की रोटी तोड़ना पसंद नहीं है आपको। ये कहते हुए वो अपने सर को नोट करता और फिर वहाँ से आगे चला जाता है और इधर विंग फर्श को साफ़ करता है, दीवारों को साफ़ करता है। विंग बहुत अच्छे से मन लगा के काम कर रहा था और तभी वहाँ पे कुछ टाइम के बाद अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पे लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस जो सेकंड जेड है वो आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद सब लोग एकदम इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि कोई भी आएगा तो तैयारियां करनी बनती है ना। और जो नी मिंजू थे वो तैयारियां करने को कह देते हैं कि वो आ रहा है तो फटाफट तुम लोग तैयारियां करो। और ये कह के वो बाहर चले जाते हैं वांग जी के स्वागत के लिए। और फिर जब वो बाहर जाते हैं तब वांग जी को देखते हैं, तब वांग जी उन्हें देख के वो करता है। तब कहते हैं वांग जी मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। तब वांग जी कहता है जी मेरे गग्गा ने कहा कि मैं आपके पास चला आऊँ। तब नी मिंजू कहते हैं ठीक है वांग जी। तब वांग जी कहता है मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तब नी मंजू कहते हैं हाँ बोलो। तब वांग जी कहता है यहाँ पे नहीं आप अंदर चलिए, मैं अंदर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब नी मंजू कहते हैं ठीक है। और ये कह के वो वांग जी को अंदर लेके जाते हैं और अंदर लेके जाने के बाद वहाँ पर वांग जी और जो नी मिंजू है वो दोनों बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद अब उनकी बातें स्टार्ट हो गई थी और वांग जी बताता है कि मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो ऐसे रेड रिबन अपने सर पे बांधता है और उसका नाम विवुशियान है। और ये कह के वो बताता है। तब नी मंजू कहते हैं ठीक है वांग
वांगजी मैं अपने सेक्ट में, अपने क्लैन में हर जगह ये चीज़ फैलवा देता हूँ और पता लगाने की कोशिश करता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं, इस बात को फैलाना नहीं है, बस इस बात को सीक्रेटली सब कुछ सॉल्व मतलब पता करना है और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि 4 लोगों को पता चले ये सारी बातें, बस मैं चाहता हूँ कुछ लोगों के बीच में रहे और ढूंढने की कोशिश की जाए। तब नी मिंजू कहते हैं पर ऐसे ढूंढने में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी वांगजी। तो वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन यही करना होगा। और ये कहते हुए वो उनसे कहता है, तब जो नी मिंजू थे वो कहते हैं कि ठीक है मैं यही करूँगा। और ये कह के वो कहते हैं वांगजी तुम जाके आराम कर लो। तो वांगजी कहता है जी। और ये कह के वांगजी जैसे ही खड़ा होता है तभी वहाँ पर एक सर्वेंट लेके आता है टी और ला के रख देता है। तब नी मिंजू कहते हैं वांगजी पहले टी पी लो फिर उसके बाद जाना। तब वांगजी कहता है जी ठीक है। और वो बैठ के उनके साथ पहले टी को एंजॉय करता है, फिर उसके बाद वो चला जाता है अपने रूम में। और रूम में जाने के बाद वो इधर उधर सब कुछ देख रहा था। सब कुछ देखते हुए कहता वो कहाँ होगा, वो किस हालत में होगा, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। पर कोई ना मैं उसे हर हालत में ढूंढ के रहूँगा, चाहे जो हो जाए वो मेरे पास होगा, चाहे जो हो जाए मैं उसे हर हालत में अपने पास ला के रहूँगा। और ये कहते हुए भी वांगजी सोच रहा था कि उसे अब आगे क्या क्या करना होगा। उसे कुछ ना कुछ तो उस इंसान के लिए करना ही होगा जिसको वो अपने पास लाना चाहता है। तो वांगजी कुछ ना कुछ करेगा ही। और ये सोचते हुए वांगजी शाय करता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं सीधा रात का सीन। रात में सब लोग बैठ के अपना डिनर कर रहे थे और वहाँ पर जो नेहा सिंह था, नी मिंजू थे और लैन वांगजी था और वो लोग बैठ के अपना खा रहे थे। तभी वहाँ पे विंग आता है कुछ लेके, मतलब कुछ डिश थे उन्हें ला के टेबल पे रखता है। तब जो नहीं हो सकता वो कहता है विंग तुम हमारे साथ बैठ के क्यों नहीं खाते हो, तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है ना दग्गा, आप भी चाहते हो ना। तब जो नीमिंजो थे वो देखते हैं नेहा सिंह को। तब विंग कहता है नहीं नेहा सिंह ऐसी कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। और ये कहकर वो जल्दी से भाग जाता है वहाँ से। और वहाँ से जाने के बाद वो कहता हाँ ये क्या है। और वांगजी का ये सब पे कोई भी ध्यान नहीं था, वो चुपचाप अपने खाने पे ही फोकस किया। तब विंग कहता है ये कुछ भी कर सकता है नेहा सिंह मुझे बलि का बकरा बना रहा है, मैं उनके सामने जाना नहीं चाहता हूँ। और ये लोग मुझे उन्हीं नी मिंजू के सामने ले जाकर पटक देते हैं जिसके सामने मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और ये कह के विंग फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, पर वो किसके ऊपर अपने गुस्से को निकाले, वो किसी के ऊपर अपने गुस्से को निकाल भी नहीं सकता है। और ये सोचते हुए विंग कहता है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है। और ये कह के वो अब जाके किचन में काम करने लगता है। और इधर इन लोगों का फूड ख़त्म होता है। फिर वहाँ से नी मिंजू चले जाते हैं अपने रूम में, वांगजी अपने रूम में, नेहा सिंह विंग के पास। और विंग से कहता है विंग तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ पर बैठ के डिनर करना था, तुम क्यों नहीं करे। तब विंग कहता है नेहा सिंह तुम चुप करो, मुझे वहाँ पर नहीं बैठना है, तुम लोगों के बीच में मुझे वहाँ पर उस मुसीबत में नहीं पड़ना है, समझे। तो तुम्हारे दगा मुझे ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि मुझे आज ही इस महल से बाहर कर देंगे। तुम क्या चाहते हो कि मेरे सर से एक छत भी हट जाए। तब नेहा सिंह कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तब विंग कहता है हाँ जो भी हो तुम ऐसा सोचना भी मत। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम में अपने खाने को लेके, क्योंकि अब सर्वेंट्स खाते ना। तब विंग भी उसी में से लेता है और अपना खाना लेके चला जाता है अपने रूम में। तब नेहा सिंह कहता है हाँ मैं तो इसकी भलाई सोचता हूँ पर ये मेरी बातें सुन ही नहीं पाता है। और ये कह के वहाँ से नेहा सिंह भी चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में था और वो रात को अब निकल चुका था मार्केट में। और मार्केट में वो कुछ टाइम तक घूमता है पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। तो वो चला आता है अपने रूम में, मतलब महल के रूम में। और वहाँ पर आने के बाद वो कहता है हाँ मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कहते हुए वो रेड रिबन को देख रहा था। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई देता, नी मिंजू सबको भेज देते हैं ढूंढने के लिए और सब लोग चले गए थे। और यहाँ पर जो विंग था वो आज भी पोछे मार रहा था और पोछा मारते हुए कह रहा था हाँ मेरी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ में पोछा ही मारना लिखा है। और ये कहते हुए वो मार रहा था। और ये सुन के जो और भी सर्वेंट्स थे वो हंस रहे थे और कह रहे थे विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा ही मजाक करते हो। तब विंग कहता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, देखो मुझे पोछा ही मारना लिखा हुआ, मैं हर जगह बस पोछा ही मारता रहता हूँ। और ये कहते हुए विंग थोड़ा हंस रहा था। तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है और वो किसी की इतनी चपट सुन के वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी। और विंग अभी लाइब्रेरी में पोछे मार रहा था तो वहाँ पे वांगजी बैठ के कुछ बुक्स पढ़ रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ रही थी। और वांगजी आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तब विंग उसे देखता है और कहता है जी 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 मास्टर आप यहाँ। तब वांगजी कहता है ये लाइब्रेरी है, यहाँ बात करना मना है, तुम कैसे बातें कर सकते हो। तब विंग कहता है क्या सच में। और ये कह के वो देखता है पर वांगजी इसके बाद कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है अपने बुक्स के पास। तब विंग कहता हाँ ये इंसान कैसा था, इस इंसान को तो बात करना भी नहीं आता। और ये कह के विंग
आगे बढ़ जाता है। तभी जो और सर्वेंट्स थे वो कहते हैं इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये लैन क्लैन से हैं और लैन क्लैन के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इनसे बात मत करना विंग। तब विंग कहता है क्या सच में लैन क्लैन के लोग ऐसे होते हैं? तब वो लोग कहते हैं हाँ, लैन क्लैन के लोग ऐसे होते हैं और तुम्हें उन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तब विंग कहता है क्या बकवास है? तब वो लोग कहते हैं नहीं विंग, ये बकवास नहीं, ये सच है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये कहेंगे वो लोग लेके विंग को वहाँ से चले जाते हैं शांति की वजह से, कि यहाँ शांति रहे। और आज दिखाते हैं विंग भी मार्केट जाता है, क्योंकि उसे वाइन पीनी थी और वाइन का जब उसे तलब लगेगा तब उसे कोई भी दीवार, कोई भी जो दरवाजे नहीं रोक सकते हैं। और इसलिए विंग अब वहाँ से धीरे से भाग चुका था वाइन पीने के लिए, और वो आके एक वाइन शॉप के बाहर आके अपने जो भी था वाइन लेता है और लेके वो वहाँ के स्ट्रीट पर घूमते हुए अपना पीने लगता है वाइन। और वहाँ पे वांगजी भी आया था और वांगजी भी घूमते हुए सबको से उसी रिबन के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था और पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो बच्चा है यहाँ पे या नहीं, जिसका नाम विभूषियान है, पर विभूषियान नाम का कोई भी नहीं उसे मिल रहा था। और तभी उसके बगल से विंग जाता है जिसके ऊपर वांगची की नज़र नहीं थी, पर जब विंग की जो रिबन थी वो वांगची देखता है पीछे से ही, क्योंकि जब धक्का लगा तब वांगजी पूरा मुड़ गया, पर विंग नहीं मुड़ा, वो सीधा चलता गया। और जब वांगजी ने देखा तब वो दिखा था ये रिबन। तभी वो उस लड़की की ओर भागने लगता है, पर अचानक से इतनी भीड़ आती है कि वांगजी पीछे होते हुए चला जाता है और आगे विंग पता नहीं कहाँ निकल जाता है। वांगजी ढूंढ नहीं पाता है और कहता है वो लड़का कौन था, वो ब्लैक रोब्स में वो कौन था? वो मेरा विभूषियान था। और ये कहते हुए वो उस तरफ फिर से जाने लगता है, पर अब वहाँ पे कोई नहीं था, उसे कोई नहीं मिलता। और वांगजी ये सब देख के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है वो मेरे हाथ से निकल गया, इसका मतलब कि मेरा प्यार, मेरा विभूषियान इसी क्लैन में है, मुझे अब नी क्लैन में ही देखना होगा और वो नी क्लैन में ही मुझे मिलेगा। और ये कहते हुए वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, उसकी खुशी का अब ठिकाना ही नहीं था। वो कहता है फाइनली मेरी मेहनत अब रंग लाएगी, वो इंसान जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ इतने सालों से वो मुझे मिल जाएगा, हाँ फाइनली मिल जाएगा। और ये कहते हुए वांगजी अब थोड़ी दूर देखता है, इधर उधर नहीं मिलता है, तब वांगजी चला आता है महल में और इधर विंग को दिखाता है। विंग भी वाइन पीते पीते छुपते छुपाते जो सीक्रेट डोर था वहाँ से जाता है और अपने रूम में पहुँच जाता है। और अपने रूम में आने के बाद वो वाइन पीने के बाद सो जाता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हाँ कि मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है। और ये कहते हुए विंग बिस्तर पर गिरता है और सो जाता है। और इधर वांगजी अपने रूम में जब आया था तब से उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मुझे वो इंसान दिख गया, आज पहली बार मैंने उसको पीछे से देखा और पहचाना भी कैसे, उस रिबन से जो उसने रेड कलर का लगाया था। ये सोचते हुए वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ रही थी, पर वांगजी को ढूंढना होगा उस इंसान को, वांगजी ऐसे अब नहीं बैठ सकता है। हाँ, उसे एक उम्मीद मिल गई कि हाँ उसका प्यार इसी क्लैन में है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर उसे थोड़ी सी भी भनक होती कि उसका प्यार यहाँ हो सकता है तब वो तुरंत यहाँ पे चला आया होता, पर अब वो कुछ भी कर जाएगा उसे इंसान को ढूंढने के लिए, उसे अब कुछ भी करना पड़े वो करेगा। और हाँ, उसे अब पता चल गया कि धीरे धीरे काम करने से कुछ नहीं होने वाला, अब उसे हर जगह ऐलान करना होगा नी सेक्ट में कि वो इंसान वांगजी के सामने आ जाए। बस वांगजी सोच लेता है और वो सो जाता है। और हमें अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा वांगजी उठता है, तैयार होता है और वो सीधा नी मिंजू के पास जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद नी मिंजू को सब कुछ बता देता है। तब नी मिंजू कहते हैं वांगजी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने कल उसे देखा, पर हम उसे कैसे ढूंढेंगे, हमें कुछ तो क्लू चाहिए होगा। तब वांगजी कहता है हाँ क्लू तो मिल ही जाएगा, चाहे जो हो जाए, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा और मैं उसे हर हालत में ढूंढूंगा, चाहे जो हो जाए। तब नी मिंजू कहते हैं हाँ वांगजी हमें पता है कि तुम उसे ढूंढोगे और तुम्हें वो इंसान मिल ही जाएगा। और ये कहते हुए वो फिर वहाँ से उठते हैं और कहते हैं वांगजी मैं जा रहा हूँ सभा में। तब वांगजी कहता है ठीक है, और वांगजी अब वहाँ पे घूमने लगता है, इधर उधर सब कुछ देखने लगता है। तब विंग उसके पास आता है और कहता है वांगजी। तब वांगजी उसे घूर के देखने लगता है। तब विंग कहता है माफ़ करिएगा सेकंड मास्टर लैन, आप बताइए आप कैसे हैं। और ये कह के वो स्माइल करता है, एकदम बनी वाली स्माइल। तब जब वांगजी तो वो उसे देखता है पर इग्नोर करके वो आगे जाने लगता है और इधर विंग उसके पीछे पीछे जाता है और उसके कपड़ों को टच करता है। तभी वांगजी कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है और मुझे ऐसे टच करना बंद करो। तब
विंग कहता मास्टर आप कितने ज़्यादा रूड हो, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो मुझ जैसे क्यूट से लड़के से। तब वांगजी कहता है खबरदार खबरदार, अगर मेरे पास है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो अपनी तलवार निकाल लेता है और जब विंग के नेक पे अपनी तलवार रखता है तब विंग सोचता है भाई यहाँ से भागने में ही बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो उसे तो ये इंसान ख़त्म ही कर डालेगा, एकदम हलाल कर डालेगा। और ये सोचते हुए विंग वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है हाँ मुझे रुकना ही नहीं है। और इधर अब हर जगह ढूंढा जा रहा था एक लड़के को, और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग ढूंढ रहे थे। बस पीछे की एक फ़ोटो थी जो पीछे से दिख रहा था, वो फ़ोटो जो वांगजी ने बनाया था, और उसी फ़ोटो से ढूंढा जा रहा था। पर वो इंसान मिल ही नहीं रहा था, किसी का भी बैग मैच ही नहीं होता, और जिसका बैग मैच हो रहा था उसको लाया जा रहा था पर वांगजी मना कर देता। और ये चलता 1 हफ्ते तक। तब जो निहसंग था वो देखता और कहता है ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। और ये कहते वो अपने दगा के पास जाता और कहता है दगा क्या मैं देख सकता हूँ वो फ़ोटो। तब उसके दगा कहता है हाँ ऑफकोर्स तुम देख सकते हो। और ये कह के वो देते हैं। तब जो निहसंग था वो कहता है दग्गा ये तो मुझे देखा देखा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस इंसान को कहीं तो देखा है। तब जो नीमिन जो थे वो तुरंत खड़े रहता है और कहते हैं क्या सच में तुमने देखा है। तब जो निहसंग था वो कहता है हाँ लग तो रहा है कि मैंने देखा है, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने कहाँ देखा है। तब जो नीमिन जो थे वो कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुमने देखा है कि नहीं, मुझे कंफर्म बताओ, मुझे बस इस इंसान के बारे में पता करना है क्योंकि इसके लिए वांगजी आया है। तब निहसंग कहता है दगा देखिए मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कोई महल का ही है। मतलब निहसंग अपनी दिमाग खेल रहा था ना। तब नी मिंजू कहते हैं निहसंग तुम्हें मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम जानते हो तो बताओ, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तुम मत बताओ पर ऐसे मत करो। तब निहसंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ दगा, मैंने ऐसे किसी को अपने महल में ही देखा पर मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये कहते हुए निहसंग एक स्माइल कर रहा था। तब जो नी मिंजू थे वो कहते हैं ठीक है, हर जो भी यहाँ पे है लोग, जितने भी लोग महल में हैं सब लोग आज सभा में आए और मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ, चाहे वो जिस भी स्तर के नौकर हों, हर नौकर, हर इंसान, हर मंत्री, जितने भी लोग सब लोग मेरे सामने उपस्थित हो। और लैन वांगजी को भी बुला लेता है और लैन वांगजी को बुला के ये सारी बातें बता देता है। तब लैन वांगजी कहता है क्या सच में क्या क्या सच में नी निहसंग तुम आपने देखा है। तब निहसंग कहता है हाँ मुझे तो लगता है कि मैंने इस इंसान को इसी महल में देखा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। तब वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, हाँ फाइनली उसका प्यार तो इसी महल में ही है। निहसंग के हिसाब से अब गॉड उसका और परीक्षा मत लो, उसे प्यार से मिला दो, यही वांगजी सोचता है। और वो तुरंत सबको इकट्ठा होने के लिए बोल दिया गया था। तब वहाँ पे नी मिंजो, निहसंग और लैन वांगजी जाते हैं और वहाँ पे सबको देखने लगते हैं, पर वहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं था। ये देख के वांगजी शायद था और 2 घंटे तक सबकी चेकिंग होती है, पर वहाँ पे कोई भी ऐसा मैचिंग का नहीं था। और ये कहते वांगजी शायद था और वो अपना सर नीचे कर लेता। तभी निहसंग कहता है पर यहाँ पर तो विंग है ही नहीं। तब जो नी मिंजो थे वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है निहसंग। तब निहसंग कहता है यहाँ पे सब लोग हैं बस विंग नहीं है। तब नी मिंजू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि विंग हो सकता है, विंग नहीं हो सकता है निहसंग। तब निहसंग कहता है पर दग्गा हमें विंग को भी तो देखना चाहिए, हमने इतने सारे लोगों को देखा, एक इंसान को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तब नी मिंजू कहते हैं ठीक है मैं सर्वेंट से कहता हूँ विंग को बुलाने के लिए। तब वो सर्वेंट जाता है विंग के पास और विंग को बुलाता है। और विंग अभी बैठा हुआ था एक छोटे से गार्डन में जहाँ पे ढेर सारे फूल थे, और वहाँ पे बैठ के वो फूलों से बातें कर रहा था कि फूल तुम लोग कैसे हो, तुम लोग अच्छे से हो ना, देखो मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा ही प्यारे प्यारे हो ना, तो मैं तुम्हें तोड़ के दर्द नहीं दूंगा, बस मैं तुम लोग से मिलने आता हूँ। और विंग को वो सारे फूल से बहुत ज़्यादा ही पसंद थे, वो वहाँ पे रोज़ आता था नेचर के पास क्योंकि उसे नेचर बहुत पसंद है। तब उसके पास एक नौकर जाता है और वो विंग को बुलाता है और कहता है तुमको नी मिंजू मास्टर ने बुलाया है। तब विंग कहता हाँ अब मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कोई ट्रबल भी नहीं किया, फिर भी मुझे बुला लिया। और ये कहते हुए विंग अपने सर पे मारता है। तब वो इंसान कहता है चलो पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तब विंग कहता है हाँ चलता हूँ, सबके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, मेरा पता नहीं क्या होगा। और ये कहते हुए विंग आगे बढ़ जाता है और आगे जाते हुए कहता है ओ गॉड मेरी रक्षा करना। और ये कह के विंग अब आगे बढ़ चुका था और आगे धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब मिंजू देखते हैं विंग को और कहते हैं निहसंग देखो विंग आगे, अब तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो जरा बताना। तो तब विंग कहता यहाँ क्या चल रहा है, जरा मुझे भी कोई बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तब जो निहसंग था वो कहता है विंग तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप खड़े रहो। तब विंग कहता हाँ निहसंग अब तुम क्या करवाना चाहते हो, क्या मेरी बलि चढ़ने वाली है। तब जो
नेहा सिंह था वो अपनी आंखों से कहता है तुम चुप करो, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा ही दूंगा। और ये मतलब ऐसे इशारे में कहता है। तब विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब नेहा सिंह कहता है विंग पीछे मुड़ो। तब विंग कहता है क्या पीछे मुड़ो, पर क्यों? देखो नेहा सिंह तुम मुझे लात तो नहीं मारने वाले हो। तब ये सुनने के बाद नेहा सिंह कहता विंग मेरा दिमाग मत खराब करो, पीछे मुड़ो। और ये कह के वो अपने भाई की ओर इशारा करता है। तब विंग कहता है हाँ 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 ठीक है राजकुमार। और ये कह के वो पीछे मुड़ता है। और पीछे मुड़ने के बाद वांग जी पीछे से देखता है, देखने लगता है। और नेहा सिंह उस पेपर को निकालता है और वो वांग जी के पास दे देता है। तब वांग जी उस पेपर को देखता है और फिर उस इंसान को जो उसके सामने है। और फिर वांग जी धीरे धीरे उस इंसान के पास जाता है और जो उस इंसान के हेयर्स में रिबन थे उनको देखता है, वो रेड कलर के थे। और जब उनको अपनी हाथों में लेता है तो वैसा ही सेम सिल्क था और उसके नीचे ही भी वैसे ही लिखा था विभूषियन। और ये देखते ही वांग जी की आंखें तो एकदम खुली की खुली रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। मतलब जो इंसान इतने दिन से उसे परेशान कर रहा था, उसको ऐसे टच कर रहा था, टीच कर रहा था, वो इंसान यही इंसान है जिसको वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। और ये देखने के बाद वो एकदम शॉक, वो एक बार नेहा सिंह को देखता है और एक बार नी मिर्जा को। और नेहा सिंह के चेहरे पे स्माइल था, वो स्माइल करते हुए देख रहा था लैन वांग जी को। और लैन वांग जी को जो नी मिर्जा थे वो एकदम हैरानी से देख रहे थे। और लैन वांग जी तुरंत विंग को अपनी तरफ मोड़ता और विंग को कस के हक कर लेता है, एकदम गले लगा लेता है, जकड़ लेता है। तभी विंग कहता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे छोड़ो मैं मर जाऊंगा। और ये कहते हुए वो वांग जी को दूर कर रहा था। और वांग जी तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब विंग कहता है दूर हो जाओ, दूर। और ये कहते हुए वो वांग जी को दूर करता है। तब वांग जी उसे देता और कहता है विभूषियन। तब विंग कहता है हाँ ये मेरा ही नाम है, ये मेरा पूरा नाम है। तब जो वांग जी वो कहता है विभूषियन। तब विंग कहता हाँ ये मेरा ही नाम है, पर मुझे छोड़ो। और ये कह के वो अपने आप को छुड़ाता है। तब वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता और कहता है मैंने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा और तुम मिले मुझे यहाँ पे। तभी जो नेहा सिंह था वो सारे नौकरों को जाने का इशारा कर देता और सारे नौकर जो वहाँ पे थे और भी सब लोग थे, सब लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे नेहा सिंह सबको वो देखने लगता और उसके फेस पे स्माइल था। तब नी मिंजू नेहा सिंह से कहता है तुमने कैसे पहचाना कि ये विंग है, मुझे बताओ तुमने ये कैसे पहचाना। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है दगा, आप ही सोचो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो रेड रिबन बांधता हो और विंग ही है जो इतना लंबा रेड रिबन बांधता है। और मैंने विंग के रिबन पर पहले ही ये नाम देखा हुआ था विभूषियन, जो वो पहनता है। और मैंने ही ऐसा रिबन देखा था जो लैन वांग जी हैं उनके हाथ में जो रिबन है उस पर भी लिखा हुआ था। तो मुझे पता चल गया था ये पहले ही दिन, बट मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं कुछ नहीं बता पाया। और जब आपने बताया तब मुझे पता था वो विंग है, पर मैं सबको बुलाना चाहता था जैसे सबके सामने ही पता चल जाए कि वो है, नहीं तो इनको लगता कि इनको फंसाया जा रहा है विंग की तरफ से। वैसे भी ये विंग को पसंद नहीं करते हैं। तब वांग जी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पसंद करता हूँ विंग को। तब जो नेहा सिंह था वो कहता पर आप तो विंग को इग्नोर करते थे। तब वांग जी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं विंग को पसंद करता हूँ, मैं सच में पसंद करता हूँ, मैं बचपन से पसंद करता हूँ। और ये कहते हुए वो विंग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं विंग क्या मैं तुम्हें याद होता। विंग कहता है आप मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे पहले मिला हूँ। तब वांग जी बताता है कि वो बचपन में एक बार विंग से एक दुकान के पास मिला था जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गरीब था और विंग वहाँ पे खड़ा था। पर कुछ टाइम के बाद जब वांग जी फिर से आया विंग को लेने के लिए अपने अंकल से जिद करके कि वो उस लड़के को अपने क्लैन में लाना चाहता है, तब विंग वहाँ पे नहीं था। उसे पता चला कि कोई लेके चला गया है विंग को। और तब से वांग जी के पास विंग की रिबन है। और वांग जी जब से बड़ा हुआ है तब से वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है 7 सालों से। और अब जाके विंग उसे मिला है। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में। तब वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तब विंग कहता है क्या इतनी जल्दी। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया और मैं अब वेट नहीं कर सकता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है क्या सच में आप मुझसे शादी पर आपकी फैमिली। तब वांग जी कहता है मेरी फैमिली कुछ नहीं बोली क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया था, नहीं तो वो मेरी शादी करा देते और उसी टाइम के अंदर मुझे तुम्हें ढूंढना था और मैंने ढूंढ लिया। अब मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं कहने वाली, बस अब मुझे तुमसे शादी करनी है विंग, तो क्या तुम मुझे शादी करोगे। तब विंग कहता है जी
जी मैं तो एक अनाथ हूँ। तब जो लाइन वांगची था वो कहता है, नहीं नहीं तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ विंग, और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को फिर अपने साथ लेके जाता है अपने रूम में और वहाँ बैठाता है, और विंग के जो पैर थे उन पे थाइस पे अपने सर को रख लेता और कहता है, विंग विंग सच में मुझे तुम मिल गए और मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया विंग, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता ऐसी बात नहीं है। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं नहीं विंग, ये सारी गलती मेरी है बस, और किसी की नहीं है। तब विंग कहता है, अरे आपकी इसमें क्या गलती, आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं भी छोटा था तो दूसरी तरह दिखता था, अब दूसरी तरह दिखता हो तो आपको कहाँ से पता चलेगा। और ये कह के विंग के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, और वांगजी ये स्माइल देखने के बाद वो तुरंत विंग को और अच्छे से पकड़ लेता है उसके बेली को। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। तब वांगजी कहता है, मुझे आज ऐसे ही रहने दो विंग, ऐसे ही रहने दो। और वो विंग के विंग के थाइस पे अपने सर को रख के सो जाता है। और हमें दिखाया जाता है अब यहाँ से सीन कट करके लैन क्लैन का सीन। लैन क्लैन में जो विंग और वांगजी थे वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे, और वहाँ पहुँचने के बाद जो वांगजी है वो विंग को लेके अंदर जाता है, और अंदर उन लोग का बहुत अच्छे से भव्य स्वागत होता है। और वहाँ से कुछ डिसिपल जो थे वो विंग को लेके चले जाते हैं तैयार करने के लिए, और इधर वांगजी भी आ जाता है तैयार होने के लिए। और वहाँ पे लान शेजान आते हैं और कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा प्यार तुमको मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो वांगजी कहता है, हाँ दगा मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा प्यार मुझे मिल गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दगा। और एक गग्गा और ये कह के वो तुरंत गले लगा लेता है लान शिचान को, और फिर लान शिचान वांगजी को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। और तैयार करते हुए कहते हैं, वांगजी सच में आज तुम बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हो। तब वांगजी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, एक हल्की सी स्माइल जो बस लान शिचान ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता कि वांगजी आज बहुत ज़्यादा खुश है, हद से ज़्यादा ही खुश है वांगजी। और फिर वहाँ से वो लोग निकलते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद वो लोग जाते हैं सीधे जहाँ पे उनकी शादी होनी थी। और वहाँ पे जाने के बाद विंग भी आता है, और विंग के चेहरे पे वेल डाला होता है जिसकी वजह से विंग को दिख नहीं रहा था। और वहाँ पे विंग को भी लान शिचान ही लेके आते हैं, और लान शिचान ला के उन दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते हैं। और फिर उनकी शादी की जो रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे पहले उन्हें अर्थ हेवन और फिर एल्डर सबको बो करने को कहा जाता है, फिर वो लोग करते हैं। फिर उसके बाद सबको उन लोगों को वाइन एक्सचेंज करने को कहा जाता है, वो लोग वाइन भी एक्सचेंज करते हैं। और फिर वो लोग वहाँ पे अपनी शादी की सारी रिचुअल्स को ख़त्म करने के बाद वो लोग अपने रूम में आते हैं। और यहाँ पे पहले विंग को लाया गया था, और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, हद से ज़्यादा नर्वस था, और वो नर्वसली बैठा हुआ था और देख रहा था। तभी वहाँ पे वांगजी आता है, और वांगजी विंग को देखता है, और वो विंग के चेहरे से वेल हटाता है, और वो विंग को देखता है। आज विंग सच में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था, और विंग अपने हाथों से खेलते जा रहा था। ये देखते ही वांगजी कहता, क्या हुआ विंग, तुम मुझसे डर रहे हो? तब विंग कहता, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा नर्वस हूँ। तब वांगजी कहता है, विंग नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लग रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। तब विंग कहता, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मेरी फर्स्ट टाइम है ना। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता है, विंग ये सच तुम ये क्या कह रहे हो, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं ये सब करता थोड़ी ना रहता हूँ। तब विंग कहता है, हाँ जो भी हो मेरा ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा ही ना। तब वांगजी कहता है, हाँ समझ गया विंग समझ गया, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ जेंटली करूँगा। तब विंग कहता है, क्या सच में? तब वांगजी कहता है, हाँ विंग मैं तुम्हारे साथ सब कुछ जेंटली करने वाला हूँ। तब विंग कहता है, ठीक है आप कर सकते हो। और ये कह के वो देखने लगता है वांगजी के आंखों में, और वांगजी विंग को देखते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और वो धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगता है। और विंग की तरफ बढ़ते हुए वो विंग के नेक पे अपने हाथों को डालता है, और विंग को धीरे से बिस्तर पर सुला देता है। और सुलाने के बाद धीरे से विंग के लिप्स पर किस करता है, और किस करते हुए कहता है, विंग तुम बस मेरे हो, विंग तुम मेरे हो। और ये कहते हुए वो लोग किस करना स्टार्ट कर चुके थे, और धीरे धीरे वो लोग अपने रोब्स को भी निकाल देते हैं। और रोब्स को निकालने के बाद वो लोग अब इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिए थे, और उनके रूम से मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही थी। पर वांगजी ने पहले ही अपने जो रूम है उस पर मंत्र लगा दिए थे कि आवाज़ें बाहर ना जाए, विंग की आवाज़ कोई ना सुन पाए, इसलिए। और पूरी रात वो लोग बस अपने
नाइट को स्पेंड करते हुए रह जाते हैं, अपनी मैरिज को कंसीव करते हुए रह जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, मॉर्निंग में विंग उठता है और कहता है हाँ तो ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, मेरा बैक बहुत पेन कर रहा है। तो वांगजी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, तुमने ही तो कहा था और करने के लिए। तब विंग कहता हाँ मैं कहूँगा कुएं में कूदने के लिए तो कूद जाओगे। तब वांगजी कहता है ऑफ कोर्स विंग, अगर तुमने एक बार बोला कि कुएं में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊँगा, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो विंग कहता हाँ हाँ ये इंसान कैसा है, ये इंसान पागल है पागल। और ये कहने के बाद वो रोने लगता। तो वांगजी उसे गले लगा लेता और कहता है विंग बस मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और किसी भी चीज़ के लिए पागल नहीं हूँ। तब विंग कहता हाँ समझ गया समझ गया। और ये कहते हुए वो अपने सर पे मारता और कहता हाँ मैं कहाँ फंस गया, ये सब तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद विंग अब क्लैन में बहुत अच्छे से रहने लगा था। वहाँ पे उसे एक गग्गा मिल गए थे, एक पिता की तरह प्यार करने वाले अंकल मिल गए थे और एक हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, जो विंग को बहुत प्यार करता है। और विंग अपने आप को सच में बहुत ज़्यादा ही लकी मानता है और विंग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खुश है। और विंग अब प्रेग्नेंट भी हो चुका है और विंग को ये बात कुछ टाइम पहले ही पता चली और विंग बहुत ज़्यादा खुश है। और विंग अपने जो विंडो है उसके किनारे बैठा हुआ और सोच रहा है कि उसकी बचपन से लाइफ कैसी थी, एकदम एकदम मुसीबतों वाली। वो पहले सड़क के किनारे रहता था, वहाँ पे मुसीबत, फिर उसके बाद वो गया जियांग क्लैन में, वहाँ पे भी उसको मुसीबत, उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, हमेशा उसे नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था। हाँ यानली और जियानचन उसे अच्छे से मानते थे पर उसकी जो आंट थी वो कभी नहीं मानी विंग को, कभी भी नहीं। और विंग की लाइफ कैसी थी, उसे फिर वहाँ से एक नौकर वाले कमरे में शिफ्ट किया गया और नौकर के बाद उसे महल के बाहर शिफ्ट किया गया। और महल से बाहर शिफ्ट करने के बाद उसे महल से मतलब वहाँ से निकाल भी दिया गया उस क्लैन से। और फिर वो पहुँचा जियान, वहाँ वो पहुँचा नी क्लैन और नी क्लैन में जाने के बाद उसे काम करना पड़ा नौकरों की तरह। और अब वो लैन क्लैन का सेकंड प्रिंस का ओमेगा है, जिसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, जो एकदम शांत से रहता है। विंग ये सब सोचा था और सोचता है मेरी किस्मत पहले कितनी ज़्यादा बुरी थी, गॉड ने बस मेरे किस्मत में दुख ही दुख लिखा हुआ था, पर आज मुझे पता चला कि पहले मेरी किस्मत में दुख थी, पर आज मेरे पास इतने सारे लोग हैं, प्यार करने वाले ब्रदर हैं, मेरे अंकल हैं और मेरा हस्बैंड है, जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। तो आज मुझे गॉड के ऊपर विश्वास हो गया कि गॉड जब हमारे साथ बुरा करते हैं तब उससे दुगना हमारे लिए अच्छा कुछ ना कुछ रखे रहते हैं कि आज बेटा तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम ये सारी चीज़ें सह लोगे, सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर गिफ्ट भगवान रखे रहेंगे। ये सोचते हुए विंग के चेहरे पे एक स्माइल थी और विंग ये सोचते हुए स्माइल कर रहा था कि हाँ उसकी लाइफ में सब कुछ बदल गया, वो अब कितना ज़्यादा लकी इंसान है, अपने आप को लकी मानता है। और इसके लिए मैडम यू को वो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। अगर मैडम यू ने उसे वहाँ से नहीं निकाला होता तो उसे नहीं लगता कि वो वांगजी से कभी मिल पाता और वांगजी से मिलने के बाद उसकी लाइफ इतनी चेंज हो पाती। पर आज विंग बहुत ज़्यादा खुश है। और तभी डोर पे नॉक होती है, तब विंग कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। और ये कहते हुए विंग खड़ा होता है और उसकी बैली अभी बाहर निकल चुकी थी, तो उसे पकड़ के वो खड़ा होता है और जाके डोर खोलता है। तब वहाँ पे जो वांगजी थे और लैन शिचान थे और वो लोग दोनों अंदर आते हैं और कहते हैं वांगजी विंग तुम कैसे हो। तब विंग कहता है मैं ठीक हूँ दग्गा, मैं ठीक हूँ गग्गा, और मैं एकदम देखो मुझे। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, और ये लो तुम्हारे लिए मैं तांगुलू लाया हूँ तुम खाओ। तब जो विंग था वो कहता है कि सच में गग्गा आप तांगुलू लाए हो, गग्गा आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। और ये कहते हुए वो उन तांगुलू को लेता है और उन्हें खाने लगता है। तब जो वांगजी था वो अपने रोप्स को पकड़े हुए खड़ा था। तब विंग कहता तुम मेरे लिए कुछ नहीं लिया, गग्गा मेरे लिए लाए हैं तांगुलू और तुम मेरे लिए कुछ नहीं ले गए। तब वांगजी जो अपने रोप्स को हटाता है और वहाँ से एक नहीं दो रैबिट निकलते हैं, एक वाइट कलर का एक ब्लैक कलर का। ये देखने के बाद विंग की आंखें चमक जाती और विंग कहता है वाह कितने ज़्यादा सुंदर है। तब वांगजी कहता है हाँ विंग ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा टाइम पास अच्छा होगा, तुम बोर नहीं होगे। तब विंग कहता है थैंक यू वांगजी तुम बहुत अच्छे हो बहुत अच्छा। और ये कह के वो तुरंत किस कर लेता है वांगजी के चिक्स पर। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं विंग मैं भी यहाँ हूँ। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं भूल गया मुझे माफ़ कर दो। तो जो लान शिचान थे वो कहते हैं कोई बात नहीं विंग कोई बात नहीं, और शाम को अंकल ने बुलाया है तुमको भी डिनर के लिए, तो तुम चलना ठीक है विंग। तब विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स गग्गा मैं चलूँगा। और ये कहते हुए
विंग उन रैबिट्स के साथ जाके खेलने लगता है और इधर जो लायन से जानते और लायन वांगजी थे वो लोग हंसते हुए विंग को देख रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा खुश है, विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हैप्पी है। और ये सब देखते हुए वो खुश थे कि हाँ विंग उनके पास है और विंग भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये एक वन शॉट था और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो आप लोग बताना ज़रूर। और अगर आप लोगों ने इसके बीच में मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो यार तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे पता है बीच में तो गलतियाँ हुई ही होंगी। तो आप लोग देख लेना, अगर कुछ छूटा उटा हो तो मुझे भी बता देना मैंने क्या छोड़ दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और मैं जल्दी एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसा भी होगा बताना, और वो स्टोरी हिस्टोरिकल होगा क्योंकि आप लोगों ने हिस्टोरिकल ही बोला है तो मैं लाऊंगी। और अगर आपको पसंद आया तब मैं उसको और अच्छे से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर नहीं पसंद आया तो मैं उसको छोटा सा में ही ख़त्म कर दूँगी। तो जैसा भी होगा वैसा बताना, वैसे जब मैं स्टोरी स्टार्ट करूँगी तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना।